एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने चैप्टर अपना स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उसमें हमने अपने प्रीवियस क्लास में इंट्रो लिया कि हम किस फ्लो में अपने चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने वैसे ही उसी फ्लो में फर्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सारी चीज़ कवर कर ली कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने ले ली और उसका हमने एनसीईआरटी से भी फिगर आपको दिखा दिया था कि कैसे क्या होता है इन प्रीवियस क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आवर टुडेज टॉपिक इज दिस। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हमने मेल में डिस्कस किया था कि उसमें दो पार्ट्स होते थे। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि मेल रिप्रोडक्टिव में भी दो पार्ट्स होते थे और फीमेल में भी वैसे ही कैसे होने वाले हैं, आपके दो पार्ट्स होने वाले हैं। एक आपका हो जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम अपना वो वाला पार्ट पढ़ते थे जिस पार्ट में हमको गैमीट मिलने वाला है। ठीक है, जो कि हमारी क्या होती है ओवरीज। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते थे जिनमें हमको गैमीट मिलने वाला था, जैसे कि ओवम। ठीक है, फीमेल गैमीट क्या होता है हमारा? ओवम। और मेल गैमीट क्या होता है हमारा? स्पर्म। ठीक है, तो आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो कौन था? टेस्टिस था। ठीक है, और इसमें क्या है आपका? इसमें है आपका ओवरीज। ये आपका क्या करेगा? ये आपका करेगा ओवम का प्रोडक्शन। ठीक है, यही आपका गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पे करने वाला है। आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? ओवरीज है। ओवरीज क्या करेगी? आपके ओवम का फॉर्मेशन करेगी। उसी तरह फिर आपके आ जाएंगी कुछ एसेसरी डक्ट्स, जैसा कि हमने मेल वाले में पढ़ा था। एसेसरी डक्ट्स क्या होंगी? एसेसरी डक्ट्स आपका हेल्प करेंगी इस ओवम के ट्रांसफ़र में, इसको स्टोर करने में। फिर उसके बाद जब स्पर्म आएगा तो उसके मेटिंग में पूरा का पूरा जो प्रोसेस का जो हेल्प है वो हमारा कौन करेगा? एसेसरी डक्ट्स करेंगे या फिर एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, इसमें आपका आता है बहुत सारा पार्ट्स आता है। ठीक है, एक हम ऐसे पूरा चार्ट बना लेते हैं ना तो हमको अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या है हमारा, हम आज का हमारा टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें क्या क्या ऑर्गन्स पाए जाएंगे। ठीक है, हम सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम ऑर्गन पढ़ रहे हैं, हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि एक जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। ठीक है, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होगा। पहले हमने पढ़ा कि क्या पाई जाएगी? हमारी ओवरीज पाई जाएगी। ठीक है, हमने बात की थी कि कुछ चीज़ें पेयर में होती है और कुछ सिंगल होती है। जैसे कि मेल वाले में जो हमारी टेस्टी थी वो हमारे पेयर में प्रेजेंट थी। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स थे हमारे, वो हमारे पेयर्स में थे और कुछ अनपेयर थे। उसी तरीके से हमारे फीमेल में भी कुछ चीज़ें पेयर में होंगी और कुछ अनपेयर होंगी। तो वो जब लिखा जाएगा कि भाई ये वाला चीज़ पेयर है, अनपेयर है, तो उस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन जो है वो आपका पेयर में प्रेजेंट होता है और कौन सा ऑर्गन आपका सिंगल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ओवरीज आपकी जो होती है वो कैसी होती है? पेयर्स में प्रेजेंट होती है, यानी कि कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, ओवरीज आपकी 2 पेयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद आपका आता है ओविडक्ट। ठीक है, ये भी कैसा होता है? ये भी पेयर्ड होता है। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आपकी 2 साइड होती है, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। एक आपकी इस साइड, एक आपकी इस साइड, 2 फैलोपियन ट्यूब होती हैं जिनको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में आपके 3 स्ट्रक्चर आते हैं। एक आपका आता है फिम्ब्रियाई, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है
जो कि ओवम को कैच करता है। जब ओवरी से ओवम बाहर निकलता है तो उसको कैच करेगा और फिर वो क्या कर देगा, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देता है। वो अभी हम देखेंगे, बस अभी हम स्ट्रक्चर का नाम देख रहे हैं तो अभी हम वो देख लेते हैं। फिम्ब्रियाई आता है और आपका आता है इथमस। इथमस वाले जगह पर आपका जो ओवम है वो आकर के वेट करता है मेल गैमीट का। ठीक है, इथमस एक रीजन है, एक जगह है जहाँ पर क्या करता है, आपका जो एग है वो क्या करता है, वेट करता है ओवम का, सॉरी मेल गैमीट का। एग वेट फॉर मेल गैमीट, या ओवम भी कह सकते हो। ठीक है, ओवम या फिर एग। लास्ट है आपका एम्पुला। ठीक है, ये आपके 3 रीजन पाए जाते हैं आपके फैलोपियन ट्यूब में। आपकी फैलोपियन ट्यूब 10 से 11 से 12 सेंटीमीटर आपके लॉन्ग एक ट्यूब पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। उस फैलोपियन ट्यूब के 3 स्ट्रक्चर हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग नाम है, उनके जगह लोकेशन के अकॉर्डिंग और उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके आउटर जो भी उनका स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, आपकी 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिम्ब्रियाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब ओवरीज एग को प्रोड्यूस करेगी ओव्यूलेशन में, तो ये फिम्ब्रियाई क्या करेगी, उसको कैच कर लेगी। कैच करने के बाद वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको ले लेगी, एंट्री करा देगी। ठीक है, फिर एम्पुला जो आपका ये वाला रीजन है वो आपका इथमस वाला, वहाँ पर आगे जाकर आपका एग वेट करेगा। वेट करने के बाद जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, तो एम्पुला वाले पार्ट में जाएगा, फिर ट्रांसफ़र होते होते आपका यूट्रस वाले पार्ट में जाएगा। अब ये कैसे जाएगा हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसके बाद आपका ओविडक्ट के बाद आता है आपका यूटेरस। जैसे कि मैंने बात किया कि वो यूट्रस में जाकर के ट्रांसफ़र हो जाता है। यूट्रस कैसा होता है, ओनली 1 होता है, ये कोई भी पेयर में नहीं होता है। यूट्रस के बाद आता है आपका सर्विक्स और उसके बाद आपका आता है वजाइना। ये ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, ये चारों चीज़ मिलकर के आपके बनाती हैं एसेसरी डक्ट्स। जैसे कि हमने मेल में 4 चीज़ पढ़ी थी ना, रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडाइडाइमिस, वास डिफेंस, इस तरीके से पूरी डक्ट पड़ी थी कि सब मिला करके एसेसरी डक्ट्स बना रहे थे जो कि उसको स्टोर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे काम आते थे। उसी तरीके से फीमेल में ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना, इन चारों को मिला करके क्या होती है हमारी फीमेल की एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, ये चारों हमारी क्या हैं, ये चारों हैं हमारी एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया क्या, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इसमें आपके 5 स्ट्रक्चर आते हैं। आपके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाले पार्ट में आपके 5 स्ट्रक्चर आते हैं जिसका नाम कुछ इस तरीके से है। पहला है आपका मॉन्स प्यूबिस, ये आपका कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एक कुशन होता है ना, सॉफ्ट सा, स्पंजी सा, फैटी सा, वैसा स्ट्रक्चर होता है मॉन्स प्यूबिस, जो कि सबसे मतलब फीमेल में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो आपका कहलाएगा मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद आपका पूरा मॉन्स प्यूबिस और वजाइनल ओपनिंग को कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा, और एक स्ट्रक्चर होता है लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर लेबिया माइनोरा के जंक्शन वाले पार्ट पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है क्लाइटोरिस, और लास्ट वाला स्ट्रक्चर आपका होता है हाइमेन। ये जितने भी मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं ये सारे पार्ट्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में
होते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा जितना भी मैंने नाम लिखा हुआ है ये सारे पार्ट्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका काम कैसे होता है, क्या होता है, वो अभी हम सब एक एक करके देखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सिर्फ नाम बताए कि इतने सारे पार्ट्स आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने क्या बात की, हमने बात की कि आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो आपकी होती है ओवरीज। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या काम करते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, फीमेल गैमेट आपका जो ओवम है उसका क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, प्राइमरी वाला यही करता था, मेल में भी यही काम था उसका। उसके बाद आपका जो ये सब वाला पार्ट है ओविडक्ट का, यूट्रस का, सर्विक्स का और आपके वेजाइना का, ये सब मिला करके आपकी बनाती है एक्सेसरी डक्ट। देखो मेल में क्या था, मेल में डक्ट मतलब वो चीज़ें जो स्पर्म था उसको बॉडी से बाहर निकालना था। ठीक है, उसको एक्सक्रीट करना था। लेकिन फीमेल वाले में कोई भी एक्सक्रीशन नहीं करना है हमको। उसमें क्या होगा, आपका स्पर्म वाला पार्ट जब आपके फीमेल वाले बॉडी में इंजेक्ट होगा, जब इजेक्ट होगा तो उसको क्या करना है, उन दोनों को फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाना है और फिर वो जाइगोट डेवलप करके फीटस का फॉर्मेशन करेगा। तो उसके लिए जो भी प्रोसेस उसके लिए जो भी वे चाहिए स्पर्म को अंदर आने के लिए या फिर बेबी के डेवलपमेंट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, वो ये सब क्या करेंगे, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग उसके क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला पार्ट क्या करेगा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला पार्ट आपका वजाइनल ओपनिंग रहेगा जिससे कि आपका स्पर्म आपके फीमेल के बॉडी में एंट्री करेगा। ठीक है, ये पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया वाला पार्ट आपका वही करता है। ठीक है, अभी कैसे करेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है वो पूरा हम देखेंगे। इस मेल वाले में और फीमेल वाले में डिफरेंस है। मेल वाले में क्या करना था, मेल गैमेट को बॉडी से एक्सक्रीट कराना था। इसके लिए वो सारी जो आपकी डक्ट्स वगैरह थी जो भी थी उसको प्रोटेक्ट करती थी और बॉडी से रिलीज करवाने का काम करती थी। लेकिन यहाँ पर जो पार्ट रिलीज हुआ है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उन दोनों की फर्टिलाइजेशन फ्यूजन कराना है। तो यहाँ पर जो उनके वर्क हैं वो चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे, आइए हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का फिगर अभी हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम खुद से भी बना सकते हैं इसमें। ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, आपके किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ फिगर है। ठीक है, इस फिगर को अब हम समझेंगे, जो भी मैंने अभी नेमिंग की उसमें हम समझेंगे कि वो स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है और वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, कौन से रीजन में कौन सा वर्क होने वाला है वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा स्ट्रक्चर। अब ये जो आपके प्रेजेंट है ये आपकी क्या है, ये है आपकी ओवरी। जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी जो ओवरी होती है वो आपकी पेयर में प्रेजेंट होती है पेयर में प्रेजेंट। एक ओवरी इस साइड है, एक ओवरी इस साइड है। आपकी ये क्या है, आपकी ओवरी है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ठीक है, आपकी ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये क्या करेगी, ये करेगी ओवम को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, और कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करती है, वो भी हम देखेंगे। ओवरी क्या कर रही है, ओवरी आपकी एक पेयर में प्रेजेंट होती है आपके फीमेल स्ट्रक्चर में, और यही ओवरी क्या करेगी, यही ओवरी आपके जो फीमेल गैमीट है, जो ओवम है, उसका आपका फॉर्मेशन करने वाली है। ओवरी क्लियर हो गया, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ओवरी के बारे में चलो एक यहाँ पे हम देख लेते हैं। अगर जगह हो तो इधर ही बना लेते हैं कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगी। हाँ है। ठीक है, ओवरी क्या करती है, ओवरी आपका एक तो काम कर रही है, ओवम का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है इसको। ठीक है, प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा ये क्या करेगी, इसके अलावा कुछ स्टेरॉइड हार्मोन हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। मेल वाले में क्या था, मेल वाले में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट थे जो ग्लैंड्स हार्मोन का सिक्रेशन करते थे, तो उससे स्पर्म को नरिशमेंट और उसको प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन यहाँ पर जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है वो आपकी कौन है, ओवरीज है। ठीक है, एक और बात है, जब आपने वो पढ़ा था, टेस्टिस पढ़ा था, उसमें जब आपने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जब स्ट्रक्चर देखी थी, अगर आपको याद हो तो, दिखा नहीं है इसमें,
नहीं है। तो कल जो प्रीवियस लेक्चर जब हमने पढ़ा था तो उसमें आपने एक सेमी फेस ट्यूब्यूल का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट था, जिसमें आपकी लीडिंग सेल्स पाई जाती थी। वो याद है पिछला लेक्चर? लीडिंग सेल्स क्या करती थी? लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती थी जो कि आपके मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्पफुल थे। एंड्रोजन क्या करते थे? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस करते थे जो कि क्या करता था? स्पर्म की प्रोडक्शन करता था और मेल्स में सेकेंडरी कैरेक्टर लाने में क्या करता था? हेल्प करता था। ठीक है, उसी तरीके से आपकी ओवरी भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करेगी जिसकी वजह से फीमेल में आपके सेकेंडरी जो कैरेक्टर है वो डेवलप होंगे और उनमें प्यूबर्टी का जो भी सिस्टम है या फिर प्रेगनेंसी का जो भी चीज़ें हैं वो सब जो कंट्रोलमेंट है वो कुछ ओवरी से भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि वो काम करेंगे। दो हार्मोन होते हैं, एक आपका होता है एस्ट्रोजन, एक आपका होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, दो हार्मोन आपके होते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन काम करता है जस्ट लाइक एंड्रोजन, मतलब मेल में जो एंड्रोजन काम कर रहा है वही फीमेल में एस्ट्रोजन काम करता है। फीमेल में एंड्रोजन हार्मोन्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल में सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फीमेल में सेकेंडरी डेवलपमेंट क्या होता है? उनका वॉइस पिच लो हो जाना, ठीक है, और क्या होना है? आपका ये पीरियडिक जो साइकिल है वो स्टार्ट हो जाना, ठीक है, और जो भी जैसे कि आपके जो पार्ट्स हैं उन पे हेयर का ग्रो हो जाना, ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स का डेवलप कर जाना, और जो भी चीज़ें मतलब फीमेल में और मेल में जो भी चेंजेस आते हैं एक प्यूबर्टी आने पर या फिर एक एज आने पर, तो वो सारे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप करने वाले के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आपका एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो काम जैसे बता रही एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स होते हैं जो कि सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल्स में कौन सा काम करता है? एंड्रोजन वाला। फीमेल में कौन सा काम करता है? एस्ट्रोजन वाला। इतना समझ में आ गया? अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं। जब आपका स्पर्म ओवम की जब मेटिंग होगी, फर्टिलाइजेशन होगा और जब प्रेगनेंसी का जब पीरियड आने वाला होगा तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन दोनों ही बहुत ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज़ होंगे और फिर जो भी चेंजेस होते हैं एक फीमेल के अंदर बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए, बेबी का एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए इन द इंटरनल पार्ट, वो सारा काम कौन करेगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिल करके हैंडल करते हैं। और भी दो हार्मोन होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ओवरी से निकलने वाले यही दो हार्मोन होते हैं जो कि पीरियडिक साइकिल, आपके प्रेगनेंसी और सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवरियन हार्मोन बोला जाता है। कौन होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बात समझ में आया? ओवरी आपका दो काम कर रही है, एक आपका ओवरियन हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये दोनों हार्मोन मिल करके फीमेल में सेकेंडरी डेवलपमेंट, ठीक है, प्रेगनेंसी और आपका जो पीरियडिक साइकिल है और जो भी चेंजेस होने हैं एक बेबी के लिए, वो सारे के सारी चीज़ों को ये मिल करके करते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? और गेमीट का प्रोडक्शन करते हैं, फीमेल गेमीट को प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में इतना ही काम था। ठीक है, चलो अब बात देखेंगे हम आगे वाला स्ट्रक्चर, ओवरी के बाद वाला। ओवरी का समझ में आ गया फंक्शन? ओवरी क्या काम करेगी? ओवरी क्या कर रही है? एक तो हमारा ओवम का प्रोडक्शन करा रही है और दो हार्मोन प्रोड्यूस करा रही है। स्टेरॉइड हार्मोन उनको बोलते हैं जो कि ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं। और आपके ये क्या काम करेंगे? स्टेरॉइड हार्मोन आपके काम करेंगे सारी चीज़ डेवलपमेंट के लिए जो कि एक फीमेल में होती है। स्टेरॉइड हार्मोन दो होते हैं, एक आपका एस्ट्रोजन और एक आपका प्रोजेस्टेरॉन। इतना बात समझ में आ गया? अब आते हैं हम अपने ये वाले ट्यूब के पार्ट पे। ठीक है, ये आपका कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर का आपका ये ट्यूब होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोला जा रहा है और इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसी डक्ट में, डक्ट वाले मैंने बताया था खाली जगह जहाँ पर किसी चीज़ को हम स्टोर करके रखते हैं, तो ये ओवम को स्टोर करके रखेगा, इसलिए ओविडक्ट। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसका नाम फैलोपियन ट्यूब भी होता है। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, ओवरी की सारी बातें कर ली। अब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, जिसमें से पहला हम बात कर रहे हैं ओविडक्ट का। ठीक है, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब, ये आपकी रही दो ओविडक्ट, एक इस साइड और एक इस साइड। जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी ओविडक्ट भी कैसी पाई जाती है, आपकी ओविडक्ट भी पेयर में पाई जाती है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, आपकी ओविडक्ट भी दो होती है। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे अब देखेंगे, आगे आपकी जैसे मैंने फिम्ब्रियाई की बात की थी, फिम्ब्रियाई एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब आपकी ओवरी ओव्यूलेशन अभी हम पढ़ेंगे, ओव्यूलेशन में क्या होता है, एग ओवरी से निकल करके बाहर आ जाता है। ठीक है, हर मंथ एक एग ओवरी प्रोड्यूस करती है, और जो कि जब आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा, जब आपका एग आपके ओवरी से बाहर निकलेगा, तब ये क्या करेगी, फिम्ब्रियाई में जिसे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिससे ये एग क्या करेगी, कैच करेगा, और कैच करके कहाँ पे पहुँचा देगा, आपके एम्पुला वाले रीजन में पहुँचा देगा। ठीक है, ये काम समझ में आया। आपकी फैलोपियन ट्यूब का 3 स्ट्रक्चर था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला स्ट्रक्चर क्या है, फिम्ब्रियाई, जो कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या करेगा, इसमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। एवरी मंथ आपकी ओवरी एक एग प्रोड्यूस करती है, आपके ओवरी से बाहर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जब उसका ओव्यूलेशन होता है, तो वो ओवरी से जब बाहर आता है, तो ये फिम्ब्रियाई क्या करती है, उस एग को कैच करेगी, और कैच करने के बाद आपके फैलोपियन ट्यूब के अंदर उसको एंट्री करा देगी। ठीक है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है आपका फिम्ब्रियाई का। ये क्या होती है, ये होती है आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पोर्स। ठीक है, तो ये क्या करेगी, कैच ओवम एंड एंट्री इन फैलोपियन ट्यूब, ये सारा उसका काम होता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, और ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके पोर्स, और ये क्या करता है, ओवम को कैच करता है और क्या करवाता है, एंट्री करवाता है कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। मतलब कि इथमस फैलोपियन ट्यूब तो ये भी है, कहने का मतलब था कि एम्पुला वाले पार्ट में ये क्या करा देता है, एग का आपका एंट्री करा देता है। अब इस ओवरी में एग कैसे बनेगा, एग का फॉर्मेशन कैसे होगा, वो जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो हम इस ओवरी की भी इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि ओवरी में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे आपका एग बनता है, कैसे आपका ओव्यूलेशन होता है। ये आपके आगे के टॉपिक में है। ये आप मत सोचना कि मैम ने डायरेक्ट एग बना दिया और डायरेक्ट भेज दिया। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि कैसा हमारा स्ट्रक्चर होगा और इस कौन से स्ट्रक्चर में कैसे काम होगा, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सिर्फ ऊपर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी इंटरनल वाला हम बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वो कितने उनका मतलब पेयर है, अनपेयर है, और उनका काम क्या होगा, ये बात अभी हम यहाँ पर सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ओवरी की बात कर ली। अब हम फैलोपियन ट्यूब में हम फिम्ब्रियाई की बात कर लिए कि फिम्ब्रियाई कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करेगा, ओवम को कैच करके आपके इथमस वाले एम्पुला वाले पार्ट में क्या कर देगा, इसकी एंट्री करा देगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एम्पुला वाले रीजन में क्या होगा, आपका जो ओवम है, वो मतलब जो आप एक जहाँ पर जाएगा अंदर, वो क्या करेगा, यहाँ पर मेल गैमीट का वेट करेगा। ठीक है, मेल गैमीट का वेट करेगा। इतना बात हुआ। उसके बाद अब मान लो स्पर्म का और ओवम का मीटिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर एग आया है तो फ्यूज़न होना ही है। अगर ड्यूरिंग इन दिस टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग इन दिस टाइम अगर स्पर्म आकर के ओवम से मीटिंग कर गया, 1-2 दिन बाद ये क्या हो जाएगा, स्पॉयल हो जाएगा। अगर उसी समय
ये जो आपका सर्विक्स है इससे होते हुए अगर यहाँ पर स्पर्म इससे आकर के फ्यूज़ कर गया तब तो जाकर आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी और आपका जो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो होगी। अदरवाइज़ ये एग क्या करेगा, ये एग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ख़राब हो जाएगा और यहाँ पे जो भी आपके जो मेम्ब्रेन है वो तैयारियाँ, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है आपका, जैसे एग आपके इथमस वाले पार्ट में पहुँच जाता है, एम्पुला वाले पार्ट में जब वेट कर रहा होता है, तो ये सारे मेम्ब्रेन भी जो आपके फीटस बनने वाला है उसके वेलकम के लिए यहाँ पे बहुत सारा प्रिपरेशन करने लगती हैं कि बेबी आएगा तो हम उसको इस तरीके से रखेंगे, ऐसे डेवलप करेंगे। ये सारी मेम्ब्रेन क्या करने लगती हैं, कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हैं। अब जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास नहीं पहुँचा, फ्यूज़न नहीं हुआ, जब फ्यूज़न ही नहीं हुआ तो जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो बेबी कहाँ से बनेगा। तो ये सब जो इन सभी की जो भी प्रिपरेशन जो रहती है वो सारी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, जो कि पीरियोडिक साइकिल में ब्लड के थ्रू ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो जाता है, मतलब जो आपका 5 डेज से 7 डेज़ का जो पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर से ये वही काम करने लगती हैं, ये सारी मेम्ब्रेन फिर से वे तैयारी कराएंगी, ओवरी फिर से एग बनाएगी, फिर से यहाँ पे एग जाएगा और फिर से ये सारी प्रोसेस रिपीट होती रहती है मंथली। ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं क्या बोला मैंने बोला जब ओवरी एग को प्रोड्यूस करेगी तो फिम्ब्रा इसको कैच करेगी, कैच करने के बाद वो एम्पुला वाले रीजन में वो जा कर के एग जो है आपका वो मेल गैमीट का वेट करेगा 2 दिन तक। अगर 2 दिन तक स्पर्म और ओवम का आपका फ्यूज़न हो गया तो आपका जाइगोट बन जाएगा और ये सारी जो मेम्ब्रेन जो भी प्रिपरेशन करके रखी हुई हैं एक फीटस के वेलकम के लिए, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी और ये धीरे धीरे जाइगोट ट्रांसफ़र होकर के जा कर के यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा और इम्प्लांट होने के बाद ये जो भी न्यूट्रिशन के लिए उसके या फिर जो भी इसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी इन्होंने तैयारियाँ की होगी वो इसको देंगी और 9th मंथ में इसको फुली डेवलप करेंगी। एक कंडीशन ये हो गई। अब ये मानो कि मेल गैमिट आया ही नहीं, जिस समय ओवम एग जो है वो आपका फैलोपियन ट्यूब में वेट कर रहा है उस समय आपका मेल गैमीट वहाँ पहुँचा ही नहीं, तो क्या होगा 2 दिन के अंदर ये एग स्पॉयल हो जाएगा। जब ये एग स्पॉयल हो जाएगा तो आपके जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको पता चल जाता है कि भाई नहीं मीटिंग हुई है, ये हमारी जो हार्मोन्स के थ्रू ये पता चल लग जाता है कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हुई है, ये फ्यूज़न नहीं हुआ है। कैसे पता चलेगा वो भी हम ओव्यूलेशन में देखेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी एंडोमेट्रियम है ये आपकी जो भी आपके हार्मोन मतलब जो भी सिक्रेशन करके वो पूरी प्रिपरेशन की हुई होती है वो सारी की सारी ख़राब हो जाती है और इसको फिर हटाना पड़ता है। ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ फिर से प्रिपेयर करने के लिए ये वाली जो पुरानी जो डेकोरेशन है उसकी जो भी प्रिपरेशन है उसको क्या करेंगे, आपके पीरियोडिक साइकिल में जो भी आपका उस समय के ब्लड के थ्रू इस सारी चीज़ों को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देंगे और नेक्स्ट मंथ आपकी फिर से ये सारी चीज़ें बनने लगेगी। ओवरी आपका एग का फॉर्मेशन करेगी और ये मेम्ब्रेन आपका ये जो भी बेबी के लिए जो भी चीज़ें बनानी है उसके न्यूट्रिशन के लिए वो चीज़ें बनाएगी। बात समझ में आई इतनी? अब चलो अब आगे बात देखते हैं, इसको इरेज कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपके एम्पुला वाले पार्ट का बात। इथमस का भी मैंने बता ही दिया कि क्या होगा जब जाइगोट बनेगा तो इसी तरह इसमें ट्रैवल करेगा। तो ये जो आपके ऊपर वाला पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, इथमस कहलाता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब के आपके 3 स्ट्रक्चर थे, एक क्या था आपका फिम्ब्रियाई, इनफंडिबुलम और अच्छा एक स्ट्रक्चर और था इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में क्या होता है, इनफंडिबुलम आपके फिम्ब्रियाई के बाद वाला स्ट्रक्चर है। जब वो कैप्चर करेगी फिम्ब्रियाई स्ट्रक्चर को तो वो कहाँ पे सबसे पहले भेजेगी, इनफंडिबुलम में। उसके बाद ये जो फुला हुआ रीजन है ये आपका कहलाता है एम्पुला और एम्पुला के आगे आपका जो नैरो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या कहलाता है, इथमस। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में अगर बोलेगा कि अगर सबसे पहले जो फिम्ब्रियाई कैच करती है एक को तो वो कहाँ जाता है, तो वो सबसे पहले इनफंडिबुलम में जाता है। इनफंडिबुलम के बाद एक फुला हुआ पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, एक आपका उसमें लिखा हुआ है ऐसे, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि ऐसे एक फुला हुआ पार्ट होगा, प्रोजेक्शन होगा, डक्स लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्पुला बोलेंगे। यहीं पर एक आकर के आपका वेट करेगा। उसके बाद जो आपका एक नैरो पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इथमस।
ठीक है, ये आपकी थी फैलोपियन ट्यूब की पूरी कहानी, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपकी ओवरी हो गया और आपका ओविडक्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका यूट्रस। ये है आपका पूरा का पूरा यूट्रस वाला पार्ट। यूट्रस वाले पार्ट में आपकी 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। ठीक है, यूट्रस वाले पार्ट में क्या पाया जाता है, आपकी 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। उन मेम्ब्रेन के नाम कुछ इस तरीके से हैं। पहला आपका है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का कुछ काम नहीं है, बस क्या काम है, उसको कवर करके रखना। जैसे आउटर स्किन होती है किसी चीज़ की, उस चीज़ को बाहर से कवर करके रखना, बस वही जो प्रोटेक्शन वाला बाहर का काम होता है वो आपका क्या कौन काम करता है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का मतलब बेबी से रिलेटेड कोई काम नहीं है, मतलब वो किसी चीज़ में हेल्प नहीं करता है। सेकेंड है आपकी मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसी होती है, मायोमेट्रियम आपकी स्मूथ मसल होती है जिसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्मूथ मसल की लेयर होती है जो कि क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्शन करेगी ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर पार्चुरेशन। ठीक है, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने सारा का सारा प्रोसेस पढ़ा था कि हम 5 प्रोसेस में पढ़ेंगे। पहला गैमेटोजेनेसिस, फिर इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपका वो जब गेमीट आपका जब पूरा का पूरा डेवलप करेगा उसको वो पढ़ेंगे। उसके बाद आपका लास्ट में पढ़ेंगे पार्चुरेशन। तो इस तरीके से हमने 5 स्टेप बताई थी कि हम पढ़ेंगे, तो उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। जब आप चैप्टर को फॉलो कर रहे हो तो आप पूरा फर्स्ट चैप्टर से आपको रिवाइज करते हुए चलना है, तब आपको यहाँ पर हम पहले की बातें बता नहीं सकते कि भाई पार्चुरेशन क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ हम आगे स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी चीज़ में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपका यूट्रस है। यूट्रस में आपकी 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर है आपकी पेरीमेट्रियम, सबसे पहले बाहर वाली पेरी, और अंदर वाली को बोलेंगे इंडो। तो ये तो हो गया। अब एम से होता है मिडिल और एम से है मायोमेट्रियम, यानी कि वो कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल में प्रेजेंट है। बात समझ में आई। आपके यूट्रस की 3 लेयर प्रेजेंट होती है, पेरीमेट्रियम, मेट्रियम देखिए सब में है। ठीक है, सिर्फ आगे का नाम चेंज हुआ है, पेरी, मायो और इंडो। इंडो मतलब अंदर, पेरी बाहर, पेरीफेरी पर, पेरीफेरी होता है ना सर्कल की पेरीफेरी बाहर, और मायोमेट्रियम यानी कि मिडिल में। ये बात समझ में आ गई। 3 लेयर। पहली लेयर आपका सिर्फ आपके क्या करेगी, कवरिंग करेगी और प्रोटेक्शन का काम करेगी, मतलब किसी भी ऑर्गन के ऊपर एक बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती ही है। ठीक है, उसके प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसकी कवरिंग के लिए। वही काम आपका पेरीमेट्रियम का होता है। इसके अलावा डिलीवरी या फिर पूरा जो बेबी का डेवलपमेंट है, गेस्टेशन पीरियड है, उसमें कोई भी हेल्प नहीं होता है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड वो 9 मंथ का पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस का पूरा फॉर्म बना लेता है। ठीक है, बेबी का पूरा जो डेवलपमेंट होता है, तो उस वाले पीरियड से पेरीमेट्रियम का कोई लेना देना नहीं है। अब मायोमेट्रियम क्या काम करती है। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल की एक लेयर होती है जो कि जब बेबी पूरी डेवलप हो जाएगा तो उसमें जब हार्मोन सिक्रीट होगा ना, तो मायोमेट्रियम एक विगरस कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब कोई मसल स्मूथ है तो वो अच्छे से मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जब कोई हार्ड है तो उसको मोड़ना मुश्किल होता है, जब कोई स्मूथ चीज़ होती है उसको फोल्ड करना बहुत ईजी होता है। तो वो बिल्कुल स्मूथ सी मसल होगी जो कि ये एरिया को क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिससे कि बेबी बाहर निकल पाए। ठीक है, जब कोई अंदर चीज़ होता है, बाहर चीज़ जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस पर एक प्रेशर लगता है अंदर वाली चीज़ पर, जिस प्रेशर से वो बेबी बाहर आ सकता है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम क्या काम करेगी, ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिससे कि डिलीवरी होने में, पार्चुरेशन होने में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एंडोमेट्रियम क्या काम करती है। एंडोमेट्रियम आपकी होती है ग्लैंडुलर लेयर। ठीक है, क्या होती है, ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोलो या फिर लेयर बोल लो। ठीक है, ग्लैंडुलर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ग्लैंड्स क्या करते हैं, ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे, कुछ चीज़ें सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है वो कैसी है, आपकी ग्लैंडुलर लेयर है, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें सिक्रीट करेगी जिससे कि आपके यहाँ पर जो बेबी के लिए ये जो आपकी लेयर दिख रही है ना ऐसे इनफोल्डिंग वाली, यही आपकी क्या है, एंडोमेट्रियम है।
यही ऐसा कुछ बेबी के लिए कुछ ऐसी प्रिपरेशन कर रही है जिससे कि वो आ करके वहाँ पर इम्प्लांट हो जाए और उसके डेवलपमेंट करने में ये क्या करेगी, हेल्प करेगी। जो भी इसकी तैयारियाँ होती है बेबी के वेलकम के लिए, वो सारी कौन काम करता है, वो आपकी करती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, वो ग्लाइकोजन सिक्रीट करती है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल सकता है। ठीक है, उसके डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये काम करेगा आपका एंडोमेट्रियम वाला, जो कि क्या करेगा, बेबी के वेलकम के लिए हर पूरा का पूरा यहाँ पर एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट रेडी करेगा जिससे कि आकर के वो अच्छे से डेवलपमेंट कर सके। तो इस तरीके से आपका यूट्रस का यहाँ पर काम था। 3 लेयर थी, तीनों लेयर के अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यूट्रस की। यूट्रस के बाद आपका था सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स आपका वो वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट। ठीक है, और फिर उसके नीचे कौन है, आपका वेजाइना, और बीच में आए हैं आपके सर्वाइकल कैनाल। कैनाल मतलब कि बीच का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और सर्विक्स के बीच में था, इसलिए इसको क्या बोल दिए, सर्वाइकल कैनाल बोल दिए। इसी से क्या होगा आपका, इसी कैनाल से आपका जो बेबी है वो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिल करके हम बोलते हैं बर्थ कैनाल। जब बेबी जब बाहर निकलता है ना, तो इसी जगह से बेबी बाहर निकलता है। सर्विक्स वाला एरिया क्या करता है, सर्विक्स वाला एरिया आपके वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी जब पार्चुरेशन का समय आएगा तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। बट जब बेबी को निकलना है तो वो इतने जगह में से नहीं निकल पाएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, अपना एरिया इंक्रीज़ करना पड़ेगा जिससे कि ईजिली बेबी बाहर निकल आए। तो क्या होगा, सर्विक्स उसको क्या करेगा, थोड़ा सा एरिया को इंक्रीज़ करेगा जिससे कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर के, जिससे क्या हो सके, पार्चुरेशन में हेल्प मिल सके। और आपका क्या है, ये दोनों मिलाकर के आपकी बन जाती हैं बर्थ कैनाल, जिस कैनाल में से आपका जो पार्चुरेशन है, जो डिलीवरी है, वो होता है। ठीक है, बर्थ कैनाल आपको पूछता है कि बर्थ कैनाल क्या होती है, तो सर्वाइकल कैनाल और वजाइना को जब हम ऐड कर देंगे दोनों स्ट्रक्चर को, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी बर्थ कैनाल। और इसी बर्थ कैनाल से क्या होता है, आपका जो बेबी होता है वो पार्चुरेशन होता है। मिला जुला करके ये सारी चीज़ें क्या करवा रही हैं, बेबी का डेवलपमेंट करा रही हैं और उसके पार्चुरेशन में अलग अलग तरीके से हेल्प कर रही हैं। तो ये आपका था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अभी हमने स्ट्रक्चर से समझ लिया। अब हम एक बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लेंगे कि एनसीईआरटी में कैसे लिखा है और कौन सा हार्मोन कैसे काम करेगा, आई मीन कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। एक बार और एक चीज़ और देखनी है हमें, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी। ठीक है, क्या क्या बताई मैंने, ओवरीज बताई, ये आपकी क्या थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी। ठीक है, या फिर चलो ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थी, एक बार रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी क्या थी, फिर आपकी थी एक्सेसरी डक्ट, जो कि आपकी 4 थी, अभी हमने फिगर में भी समझा। ठीक है, उसके बाद आपका था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये भी पढ़ना है हमको, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, ये सिर्फ बाहर वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, सिर्फ स्पर्म की जो एंट्री होती है उसको, मतलब वो ओपनिंग कुछ वहाँ पर प्रेजेंट है जिस ओपनिंग से वो मेल गैमीट फीमेल बॉडी में एंट्री करता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कुछ इस तरीके से पार्ट होता है, एक आपकी जो होगी यूरेथ्रल ओपनिंग होगी जिससे यूरिन और ये सब को एक्सक्रीट करेंगे, और एक आपकी वजाइनल ओपनिंग होगी जहाँ से आपका स्पर्म क्या करेगा, बॉडी में एंट्री करेगा। तो वही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको भी हम देखेंगे। ये आपकी हो गई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। प्लस आपके जो मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड्स को आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में नहीं लेते हो, लेकिन जो आपकी ये पूरे चेंजेस हैं ना, जो आपके डिलीवरी के मतलब जो भी प्रेगनेंसी के चेंजेस हैं, आपके डिलीवरी के समय का जो है, पीरियडिक साइकिल का जो है, ये सारी चीज़ें ये दोनों मिलकर करते हैं। इसमें आपका मेमरी ग्लैंड वाला पार्ट भी क्या करता है, इंक्लूडेड होता है ये सारी चीज़ों को करवाने में। कौन कौन सी चीज़ों में, आपके साइकिल में कर सकते हो। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपका इसमें डिलीवरी में, ठीक है, प्रेगनेंसी में,
बेबी के पहले डिलीवरी तो हो जाए पार्चुरेशन में, ठीक है, फिर बेबी के डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी, इसमें आपका मेमोरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व होता है ये सारी चीज़ करने में। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आपकी फीमेल में होती हैं वो सारे के सारे इन सब चेंजेस को करने में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ आपका मेमोरी ग्लैंड भी इंक्लूडेड होता है। इसलिए अभी हम इस स्ट्रक्चर के बाद मेमोरी, नेक्स्ट जब सेशन होगा उसमें हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बेबी के फर्स्ट डेवलपमेंट वगैरह होती है उसमें जो मिल्क का जो क्लोस्ट्रम जिस प्रेजेंट होता है उसका भी रोल है। उसके बाद कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसमें आपके डिलीवरी के समय हेल्प करता है। तो मेमोरी ग्लैंड भी आपके इन सब चेंजेस में कुछ हेल्प करता है, जिसकी वजह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड के बारे में भी हम इस सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों में ये भी कुछ पार्टिसिपेट करता है, ये भी हेल्प करता है। एक बात ये थी। अब हमारा रह गया है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का कुछ इस तरीके से पार्ट होता है जो कि फीमेल में आउटर बॉडी में विजिबल होता है। ठीक है, जैसे मेल वाला। अब बाकी जो अभी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अभी पूरा स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो आपको इंटरनली दिखेगा, एक्सटर्नली आपको नहीं दिखेगा। एक्सटर्नल जो पार्ट विजिबल होता है वो ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, जो कि जैसा मैंने बताया था कैसा होता है, फैटी कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसपे क्या होते हैं, जिसपे ये आपके प्यूबिक हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ आती है तो आपके कुछ पार्ट्स पे हेयर की ग्रोइंग होती है, मतलब एक्स्ट्रा हेयर का, तो वो उसमें से ये वाला भी एक पार्ट है प्यूबिक हेयर। यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका जैसा कि मैंने बोला था लेबिया मेजोरा, ये आपका लेबिया मेजोरा है। उसके बाद इसके अंदर एक और छोटे लिप्स प्रेजेंट होते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका हाइमिन। या फिर मैं कलर थोड़ा दूसरा ले लेती हूँ जिससे कि आपको समझ में आ पाए, नहीं तो पूरा एक में मिक्स हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, इसके बाद हम समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। ये फिगर में भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, अभी हम उसको देख लेंगे। यहाँ पे होता है आपका एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे होती है आपकी वजाइनल ओपनिंग, और यहाँ पर आपका एक होता है पार्शियली कवर्ड स्ट्रक्चर। इसको अलग भी अलग पेन से बना लेंगे, जिसको हम हाइमेन बोल लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये फीमेल में जो एक्सटर्नल पार्ट जो विजिबल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये वो वाला पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला पार्ट, जिससे कि आपका जो मेल गैमेट है वो फीमेल की बॉडी में एंट्री करेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसा होता है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा कुशन फैटी टिश्यू का बना हुआ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस पे क्या होते हैं प्यूबिक हेयर की जो ग्रो होती है वो यहाँ पर होता है। उसके बाद आपका ये जो मॉन्स प्यूबिस वाला पूरा पार्ट है और ये आपका जो वजाइनल ओपनिंग है, इसको क्या करता है पूरा कवर किए हुए हैं, ये आपका होता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया का मतलब होता है लिप्स। ठीक है, लेबिया का मीन्स जो होता है वो होता है लिप्स, और ये क्या है मेजोरा। मेजोरा यानी कि बड़े, दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, एक लेबिया मेजोरा, इसको हम बड़ा लिप्स बोलेंगे, और जो इसके अंदर वाला प्रेजेंट है इसको बोलेंगे लेबिया माइनोरा, क्योंकि ये कैसा है, छोटा है। ठीक है, लेबिया यानी कि लिप्स और मेजोरा माइनोरा इससे नाम रखा गया है इससे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, इसके जो भी साइज़ है उसके बेसिस पे ये नाम रखा गया है। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर होते हैं आपके, ये 3 हो गए, और एक आपका ये स्ट्रक्चर जो है इसको बोलेंगे क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और एक आपका ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हाइमेन।
ठीक है, ये आपका 5वां स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका चौथा, और ये आपका ये वाला हो गया मॉन्स प्यूबिस, मैंने डाला मॉन्स प्यूबिस, पहला, दूसरा, नहीं ये नहीं है, दूसरा और तीसरा, ये तो सिर्फ हेयर का मैंने बताया कि इस पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहला आपका हो गया मॉन्स प्यूबिस, और इसमें 2 लिप्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। ठीक है, मेजोरा वाला पार्ट क्या कर रहा है, मॉन्स प्यूबिस से वजाइनल ओपनिंग की पूरी क्या कर रहा है, कवरिंग कर रहा है। ठीक है, वो पूरी कवरिंग कर रहा है, इसलिए ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, और ये भी कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद इसके अंदर भी एक लिप्स प्रेजेंट है, इसके अंडर वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा, और इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। यूरेथ्रल गलत स्पेलिंग हो गया, आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग जो होती है वो आपकी इसी वाले पार्ट में होती है। मेल्स में आपका क्या होता है कि एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से आपका मेल गैमीट एक्सक्रीट भी करता है, और जो भी आपका एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है वो भी एक सेम ओपनिंग होती है। लेकिन फीमेल में तो अलग अलग ओपनिंग होती है। ये आपकी क्या है, ये वाली आपकी है वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग से क्या होगा, आपका जो मेल गैमीट है वो फीमेल बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री करेगा। ठीक है, और आपकी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो भी जो आपका एक्सक्रीशन वाला जो सिस्टम, मतलब एक्सक्रीशन वाला जो वर्क होता है वो आपका कौन करता है, यूरेथ्रल ओपनिंग करता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो ये हाइमेन वाला स्ट्रक्चर है, हाइमेन कैसा होता है, हाइमेन एक पार्शियली कवर्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि फर्स्ट क्वाइटस के समय क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है और थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। इन द फर्स्ट इंटरकोर्स, इन द फर्स्ट, या फिर ड्यूरिंग कर सकते हो, ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स ये क्या होता है, हाइमेन ब्रेक हो जाता है। ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स हाइमेन रप्चर, ये मतलब पार्शियली लेयर कवर होती है, जब इंटरकोर्स होता है जो लेयर क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, आपकी थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, रप्चर हो जाती है, जिससे क्या होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, जो कि आजकल ये मतलब ये थॉट हो चुका है कि अगर जिसका फर्स्ट इंटरकोर्स के समय अगर हाइमेन ब्रेक नहीं होता है तो उसे वर्जिन नहीं माना जाता है। ठीक है, उसकी पवित्रता पे सवाल उठा दिया जाता है, भाई कि इनका हाइमेन ब्रेक नहीं हुआ, ये तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, उन पे ये ब्लेम डाल दिया जाता है फीमेल्स पे, बट इट इज़ नॉट टेस्ट ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, ये हाइमेन का ब्रेक होना कोई टेस्ट नहीं है वर्जिनिटी का। क्यों? क्योंकि वर्जिन होने के मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये फर्स्ट इंटरकोर्स के समय ही ब्रेक हो। आजकल बहुत सी चीज़ें, हॉर्स राइडिंग होती है, स्ट्रेक्स होता मतलब इतना मतलब आपका कोई जर्क लग गया, ठीक है, कहीं आप जा रहे हो बहुत ज़्यादा जर्क लग गया उस वाले पार्ट पे, क्योंकि ये पार्शियली कवर ही तो है, इसको रप्चर होने के लिए बहुत ज़्यादा वो मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ से वो रप्चर हो, और भी किसी चीज़ से रप्चर ये हो सकती है। तो ये किसी भी फीमेल की वर्जिनिटी का टेस्ट नहीं होता है, हाइमेन का ब्रेक होना, ये है इसका काम, बट ये और भी रीजन की वजह से ब्रेक हो सकता है, ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। तो इस बेसिस पे अगर किसी फीमेल को जज किया जाता है उसके वर्जिन होने पर, तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए ही आपको ये सारे चैप्टर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ताकि जो भी आपकी जो मानसिकता में जो भी है ना कि फीमेल को ये हर चीज़ के लिए ब्लेम कर दिया जाता है। अगर मेल बेबी मतलब बॉय का अगर बॉय की डिलीवरी होती है या फीमेल की होती तो इस पर भी उसी को ब्लेम किया जाता था। ठीक है, फीमेल को ही, लेकिन कौन ये सेक्स वो करता है, डिसीजन करता है, मेल ही वाला गैमेट ना, मेल वाले के पास ही एक्स वाई होता है, अगर एक्स आएगा तो गर्ल होगा, वाई आएगा तो मेल होगा, तो ये तो मेल पर डिपेंड करता है ना, बट किसको बोला जाता था, फीमेल को। इसलिए ही गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारी ऐसी सोच है जो बहुत ही बुरी सोच है, जिसको हमको दूर करने के लिए, सही चीज़ को समझने के लिए ही ये रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो गवर्नमेंट ने इंक्लूड किया था, कि आप सारे स्ट्रक्चर के बारे में जान सको और सही क्या होता है वो आप समझ सको। ये सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि हम जनरली नहीं कर पाते हैं, तो इसी वजह से ये आपको एजुकेशन सिस्टम में ही डाल दी गई कि आपको सही नॉलेज मिल सके और आप अवेयर हो सको इन सब चीज़ों से। ठीक है,
तो ये आपका था कुछ एक्सटर्नल जेनेटेलिया का फिगर। अब आपका हम देख लेंगे एक बार, आपके एनसीईआरटी में भी अगर दिया हो तो, वो वाला तो नहीं दिया है एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एक स्ट्रक्चर आपका शायद एनसीईआरटी में और है, ठीक है। इसमें आपका एक ऐसी लेडी को दिया गया है, जैसे कि ऐसे लेडी खड़ी हुई है, उसको ऐसे कट कर दिया गया है, आधा पोर्शन कट कर दिया गया है और आधा पोर्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे आपके मतलब जैसे दो जो पेयर में है वो सिंगल ही नज़र आएगा, ठीक है। इस तरीके से उसको काट दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका ये सब वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये सब तो आपका रिब्स वाला पार्ट है, पीछे बैकबोन वाला पार्ट है। फिर ये आपका डाइजेस्टिव वाला है, ये आपकी है यूरेथ्रल ओपनिंग और ये आपकी है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। दो ओपनिंग होती है, इससे क्या होगा, आपका एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। जो आपका एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस है वो आपका इस वाले ओपनिंग से होगा। ये आपकी है वजाइनल ओपनिंग, जहाँ से क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल बॉडी में क्या करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। और इसके जो भी स्ट्रक्चर मैंने अभी तक आपको पढ़ा है, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइना, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को। ये आपकी ओवरी है, ठीक है, ये आपका यूट्रस है और इसके नीचे आपका क्या प्रेजेंट है, आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया प्रेजेंट है। ये सारे स्ट्रक्चर की आपको नेमिंग आनी चाहिए। हो सकता है कि वैसे बनाने के लिए तो वैसे मेनली मैंने बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ये वाला फिगर बना सकते हो, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बता दिया था कि आपको वो वाला फिगर जो दो था फिगर, उसमें से मैंने आपको एक बताया था कि वो आप ड्रॉ करना के प्रैक्टिस कर लीजिए, जो भी उसके स्ट्रक्चर के नेम है उसके बारे में भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसके सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब कल के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम मैमरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो भी फीमेल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हम देखेंगे कि आपके टेस्टिस के अंदर किस तरीके से आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और आपके ओवरी के अंदर ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके हार्मोन्स, उन सबको पढ़ेंगे कि कैसे आपका ओवम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपकी कल की क्लास में होगा। आज की क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। एक बार हम बस इसको देख लेंगे कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, ठीक है। आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सारे के सारे आपके स्ट्रक्चर ये वाले पेज पे आपके दे दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा पेज पे जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो आपके यहाँ पर हैं। सबसे पहले आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हमने क्या बोला था, ओवरी। ओवरी क्या काम करेगी, दो काम करेगी। एक आपका क्या करेगी, ओवम प्रोड्यूस करेगी और एक आपके स्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस करेगी, जो क्या होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन फीमेल में सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, पीरियडिक साइकिल के लिए, इन सब के लिए ये हार्मोन्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ओवम प्रोड्यूस करना तो आप जान ही रहे हो कि ये आपका फीमेल गैमीट है। उसके बाद आपकी ओविडक्ट में मैंने आपको बताया एक और पार्ट इसमें था, इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम वाला वो स्ट्रक्चर है, जैसे ही फिम्ब्राई उस एग को कैच करेगी तो वो कौन से स्ट्रक्चर में जाता है, इनफंडिबुलम में। उसके बाद वो जाएगा एम्पुला में, जो आपका ऐसे उठा हुआ एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर एग जा करके 2 दिन तक वेट करेगा मेल गैमेट का। उसके बाद वहाँ आगे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, जो नैरो स्ट्रक्चर होता है आगे वाले पार्ट का, उसको हम बोलेंगे इथमस, ठीक है, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इसमें होगा, एम्पुला वाले रीजन में होगा, इथमस में नहीं होगा। इथमस कैसा स्ट्रक्चर है, एक नैरो स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। एम्पुला वाले पार्ट में एक वेट करता है क्योंकि ये एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, यूट्रस है। यूट्रस में हमने पढ़ा कि यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। हर तीनों का हमने वर्क देखा। पेरीमेट्रियम क्या करेगी, कवरिंग करेगी, उसकी प्रोटेक्शन करेगी। और आपकी जो मायोमेट्रियम है वो क्या करेगी, पार्चुएशन के समय, जब डिलीवरी के समय विगरस कॉन्ट्रैक्शन करेगी, जिससे बेबी को बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी पार्चुएशन में। और उसके बाद हमने पढ़ा था इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या करती है, बेबी के वेलकम के लिए सारे के सारे प्रिपरेशन करके रखती है। वो कैसी है, ग्रैंडुलर मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ सिक्रेशन करेगी किसके लिए, बेबी के डेवलपमेंट के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए, ओके। उसके बाद आपका सर्विक्स और वेजाइना। सर्विक्स वाला पार्ट भी क्या करता है, वो वही है, जब आपके क्या करेगा, मेल गैमेट को एक तो एंट्री कराने में उसी वे से जाएगा, एक रास्ता है। और आपका क्या करेगा, जब पार्चुएशन होगा तो वो क्या करेगा, उस
उस स्पेस को ब्रॉड थोड़ा कर देगा, जो नैरो स्पेस होता है उसको थोड़ा ब्रॉड कर देगा, जिसके वजह से पार्चुलेशन इजीली हो सके। आपकी जो वजाइना और सर्वाइकल कैनाल मिला करके यहाँ पर आपका क्या बन जाता है, आपकी बर्थ कैनाल बन जाती है। बर्थ कैनाल के बारे में पूछता है तो वो क्या होता है, वजाइना प्लस आपकी सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, ये दोनों मिला करके क्या बना देती हैं, बर्थ कैनाल। ठीक है, बर्थ कैनाल से भी आपका क्या होता है, बेबी का जो लास्ट टाइम पे जब बेबी मतलब कैनाल से बाहर निकलता है, पार्चुलेशन होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, बर्थ कैनाल, और जो वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल से मिलकर के बनी होती है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आपके 5 स्ट्रक्चर इंक्लूडेड थे, जिसके बारे में भी हमने पढ़ा कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या होता है, किसका क्या काम होता है, सारे चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट सीजन में। ओके, बाय, थैंक यू।